सो अगर आप लोगों को ऑलरेडी विंडोज़ चलाना आता है तो उबंटू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपली आप ये टर्मिनल खोल लीजिए या फिर कंट्रोल ऑल्ट टी यूज़ करो या फिर आप ऊपर एक्टिविटीज़ में जाके टर्मिनल सर्च कर सकते हो। ठीक है। डरना नहीं है, बस जैसे विंडोज़ में हम लोग फ़ोल्डर कहते हैं, उबंटू में उसी को चीज़ को हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है। लिनक्स यूनिक्स कोई भी कमांड लाइन है उसमें हम लोग उस चीज़ को डायरेक्टरी कहते हैं। विंडोज़ में वो कहते हैं फोल्डर्स। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फोल्डर्स ही हैं। इन्हीं चीज़ को हम लोग यहाँ टर्मिनल पे यूज़ करेंगे। दैट्स द थिंग। ठीक है। हम लोग ना वहाँ पे क्लिक ना करके हम लोग टर्मिनल के थ्रू उसको ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, रीनेम करेंगे, डिलीट करेंगे, उसमें फाइल्स बनाएंगे, फाइल्स को रन करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है। तो ज़्यादा ये सब चीज़ें विंडोज़ में आप डायरेक्टली खोल सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, बट विंडोज़ इज़ अ नॉट अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये उबंटू प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कोडिंग मतलब कोडिंग ना कहो, कमांड्स कहो। ठीक है। तो एक ls करके कमांड है। ये क्या है, सारी डायरेक्टरीज दिखा देता है कि कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है टेम्पलेट्स, डाउनलोड, मेरा रोल नंबर दिख रहा है 206167 डॉक्यूमेंट। ये सारे फोल्डर्स हैं। कहाँ पे है? होम पेज पे, KIIT के अंदर है फिलहाल। तो अब क्या है, मैं देखता हूँ कि भाई चलो एक फोल्डर क्रिएट खोलते हैं। जैसे cd यूज़ किया, मतलब क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है। cd का मतलब होता है क्रिएट डायरेक्टरी। अब इसको cd किया, कौन सा फोल्डर खोलें? 206167 खोलें। ठीक है। एंटर। ठीक है। अपना जो फोल्डर नाम है एंटर करना है। देखो अब यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ फोल्डर का नाम वो डायरेक्टरी के अंदर चले गया, वो फोल्डर के अंदर आप चले गए। ठीक है। मैं डायरेक्टरी यूज़ करना चाहूँगा, पर फोल्डर यूज़ करना इज़ नॉट गुड। ठीक है। तो डायरेक्टरी इसमें चले गए। अब PWD ये दिखाता है कि हम कौन सी डायरेक्टरी हैं, वो वर्क फ्लो क्या है, कौन से मतलब फिलहाल क्या कहते हैं उसे, अरे वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है। तो ये वाली है जो स्पेसिफिक सामने दिख रही है 2006 इस फोल्डर में है। और ये कहाँ से आ रही है? होम। होम में क्या, KIIT फोल्डर दिख रहा है ना, डेस्कटॉप पे होम है वो, वहाँ KIIT फोल्डर। एंड देन आगे वो मेरा फाइल। ठीक है। मेरा मेरा जो फोल्डर है, मेरा रोल नंबर का। ठीक है। अब CD डॉट डॉट करने से, स्पेस CD स्पेस डॉट डॉट करने से एक पीछे आ जाता है। ठीक है। जो फोल्डर खोल रखा है उसके जस्ट पीछे वाला देखो, जैसे हाँ KIIT वाले फोल्डर में आ गया हम लोग। ठीक है। जो हम लोग ऊपर CD किए थे ना अपने रोल नंबर, उससे पीछे आके KIIT में आ गए। अब इसके और पीछे आओ, CD स्पेस डॉट डॉट, तो इसमें क्या हो गया, हम लोग होम में आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मेन डेस्कटॉप जो दिख रहा है सामने। ठीक है। हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे होता है? MKDIR। ठीक है। MK क्या है? मेक, और DIR मतलब डायरेक्टरी। तो एक मेक फोल्डर है, मेक डायरेक्टरी है। नाम उसके बाद दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दिया, मान लो चैनल का नाम दे देते हैं कोड डिसाइफर। ठीक है। कोड डिसाइफर। ठीक है। देखो अब फिलहाल मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है हम लोग के लैपटॉप में, आप होम पेज पे कोई फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी हम लोग KIIT फोल्डर के अंदर चलते हैं। ठीक है। CD KIIT। ठीक है। KIIT के अंदर गए। अब यहाँ PWD KIIT वाले फोल्डर में आ गए। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। MKDIR कोड डिसाइफर। ठीक है। अब दो अलग अलग फोल्डर बनेंगे, स्पेस दिया ना बीच में, तो कोड एक बनेगा फोल्डर, एक बनेगा डिसाइफर। देख लो LS करते हैं ना, LS से जितनी डायरेक्टरीज हैं वो दिख जाती हैं। तो वो किया हम लोग ने LS। देखो कोड बन गया, एक डिसाइफर बन गया, एक कोड बन गया, दिख रहा है यहाँ पे। बस तो ये था। एंड अब आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक फोल्डर खोल लेते हैं, मान लो डिसाइफर खोल लेते हैं। ठीक है। तो CD डिसाइफर करेंगे। CD स्पेस डिसाइफर कर लो। ठीक है। CD डिसाइफर किया। अब वो फोल्डर देखो खुल गया, वो डायरेक्टरी खुल गई है। डायरेक्टरी बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। वो डायरेक्टरी खुल गई है। अब इसमें देख लो, मैंने एक फाइल बनानी है। मान लो कोई कोई फाइल जो हम लोग आज बना रहे थे। ठीक है। सी की फाइल बना लेते हैं। तो उसका कमांड है कैट, कैट स्पेस एक ग्रेटर देन साइन और फिर फाइल का नेम demo.c। ठीक है। अब वो फाइल खुल गई। अब इसके अंदर एडिटिंग चल रही है। इसमें हम क्या टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने डाल दिया अंकित श्रीवास्तव, अपना नाम डाल दिया। ठीक है। और क्या डालें, कुछ ही रोल नंबर डाल दो चलो। ठीक है। और क्या, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है। कंट्रोल
प्लस जेड दबाना है एंड द फाइल क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, कंट्रोल प्लस जेड दबाना है और एंटर करके कोई टेक्स्ट है वहाँ लिखा है तो अलग लाइन में एंटर करके फिर कंट्रोल प्लस जेड। फिर अब इस कैट और डेमो डॉट सी करोगे तो फोल्डर फाइल ओपन हो जाएगी और उसके अंदर क्या कंटेंट है वो दिखने लगेगा। ठीक है, ये इसका काम है कैट डेमो डॉट सी का। ठीक है, अब ये हो गया। अब मान लो हमको डेटा ऐड करना है फाइल में। ठीक है, डेटा ऐड करना है तो क्या है, कैट डबल ग्रेटर देन साइंस एंड देन वो फाइल का नाम। तो अब इसमें ऐड करो डेटा, कुछ भी डालती है, मान लो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर दो। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान दें कि कैट वाले से एंडिंग लाइन जो आपने जहाँ छोड़ के रखा था वहीं पे डेटा ऐड होगा। ये नहीं कि हम फर्स्ट लाइन में चाहें और ऐड कर लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एंटर मारा एंड कंट्रोल प्लस जेड हो गया सेव। ठीक है, अब देख लो। अच्छा, अब एरो कीज होती है ना ऊपर नीचे वाली, ठीक है, अपर एरो लोअर एरो, उस पर यूज करके आप ऊपर नीचे जो आपने ऑलरेडी कोड कमांड लिख रखे हैं उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा, यहाँ पे देखो सारा वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड हो गया। ठीक है, तो ये था आपका कैट। अब हम लोग यूज करना चाहिए और वही बेटर है, वो है जी एडिट। ठीक है, ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, फाइल क्रिएट करना है ऑल दैट, ये सब जी एडिट से हो जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसी फाइल को खोलते हैं, डेमो डॉट सी को। तो जी एडिट डेमो डॉट सी, डेमो डॉट सी। ठीक है, देखो एक टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो लिख रखा है वो सब। अब हम लोग कैट डबल ग्रेटर देन साइन से क्या करते थे, आखिरी लाइन में ऐड करते थे डेटा, है ना। आखिरी लाइन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड की, हम चाहे फर्स्ट लाइन में ऐड कर दें तो कैट से नहीं होगा, वो जी एडिट से होगा। दो एंटर मारेगा, यहाँ डाल देते हैं के आई आई टी। ठीक है, और क्या डालेगा, सेव कर देते हैं, सेव कर दो ऊपर से। हाँ, और फिर क्लोज। ठीक है, सेव हो गया एंड देन क्लोज। अब तुम कैट से खोल सकते हो। ठीक है, कैट से मतलब डिस्प्ले कर सकते हो फाइल को, चाहो तो जी एडिट से खोल के देख लो भाई क्या है फाइल के अंदर, नहीं तो कैट तो है ही है हमारे पास। तो कैट देखो, के आई आई टी एकदम टॉप फर्स्ट लाइन पे आ गया, बाकी सारी चीज़ें अनडिस्ट्रक्टेड रही। ठीक है, तो ये था जी एडिट का। अच्छा, जी एडिट सिर्फ ये नहीं है कि वो कैट से फाइल बनाओ एंड जी एडिट से वो कर लो, जी एडिट से आप एक नई फाइल भी बना सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल देखो कौन कौन सी फाइल है, डेमो डॉट सी, एक और फाइल बना लेते हैं चलो। अच्छा, डिसाइफर वाली डायरेक्टरी में हम लोग, ठीक है, डिसाइफर डायरेक्टरी में है, फोल्डर में है, उसके अंदर डेमो डॉट सी है हमारे पास। ठीक है, अब एक हमने जी एडिट करके डेमो टू डॉट सी कर लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक नया फाइल बना देगा तुरंत। देखो देखो, डेमो टू डॉट सी किसमें, डिसाइफर वाले डायरेक्टरी में है। ठीक है, तो एक फाइल बना लिया, अब कुछ भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीली आप मूव कर सकते हो अपना जैसे चाहो, अलग अलग लाइंस में भी कर सकते हो, बात वही है। तो ठीक है, ये माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑन उबंटू ओएस। ठीक है, कोड डिसाइफर लो, चैनल का नाम डाल दिया, और लो थर्ड लाइन मैंने देखो एक डाल दी। ठीक है, मतलब मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, बस ऐसे ही स्पेस करके थर्ड लाइन स्टार्ट कर दी। अब इसको हम लोग कैट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो कैट डेमो टू डॉट सी, देख तो हम लोग गेट जी एडिट से भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, देखो यहाँ लास्ट में देख लो एक लाइन आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने थर्ड लाइन में एंटर दबा दिया था। ठीक है, चाहो तो देख लो, हमने क्या किया था, थर्ड लाइन में एंटर दबाया था ना, ये देखो थर्ड लाइन में है ना यहाँ पे एंटर। तो बस एक एक्स्ट्रा लाइन उसने कंसिडर कर ली, वहाँ पे कुछ कमेंट नहीं लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब ये सारी चीज़ें हो गई, जी एडिट समझ में आ गया, फ्रीली एडिट कर सकते हैं। और कैट वाला जो था वो तो भाई आखिरी में ही। तो अभी ये दो फाइल्स हैं हमारे पास, डेमो टू डॉट सी और डेमो डॉट सी। ठीक है, अब हमको मान लो रिमूव करनी है डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब डिलीट करनी है, तो हम लोग यूज़ करेंगे आर एम, और फाइल का नाम देखो आर एम, डेमो टू डॉट सी किया ना, तो देखो डेमो डॉट सी ही बचा एल एस करने के बाद, डेमो टू डॉट सी जो था वो गायब हो गया, मतलब डिलीट हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, ये हो गया फाइल डिलीटिंग। अब मान लो तुम्हारे पास कोई कमांड है। ठीक है, अब तुम उसे मतलब समझना है भाई, क्या इसका क्या फंक्शन है, इसकी क्या यूज़ है, फंक्शनैलिटी। तो उसके लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं मैन। मैन का फुल फॉर्म है मैनुअल ऑफ एनी कमांड। मैनुअल ऑफ एनी कमांड मतलब किसी भी कमांड का मैनुअल, क्या फंक्शन, क्या फंक्शनैलिटी, डिस्क्रिप्शन पूरा दे देता है वो। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर एम ही देख लेते हैं। ठीक है, तो मैन स्पेस आर एम, एंटर किया, देखो यहाँ पूरा दिखा रहा है। ठीक है, दिस इज यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी स्पेसिफिक फाइल। ठीक है, डायरेक्टरी नहीं, फाइल, सॉरी फाइल, ओके नॉट डायरेक्टरी। ये आर एम का काम है वो करना, फाइल को डिलीट करना। ठीक है, अब क्यू देखो, क्यू लिखा है, क्यू टू क्विट, क्यू टू क्विट लिखा है, तो वो तुम यूज़ कर लो।
क्यू क्लिक करो एंड क्विट हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है, काफ़ी चीज़ें जैसे आर एम, एक एम वी करके कमांड है, एक सी पी करके कमांड है, ये सब सर ने बोला था, मैंने खुद अभी नहीं देखा, तुम लोग खुद देखो, मैन स्पेस एम वी करो, ये सब का आएगा। ये फिलहाल एम वी जो है वो फोल्डर जो भी आपकी डायरेक्टरी है या फाइल, उसका नाम चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो रीनेम करना है बेसिकली। तो ये सब तुम लोग खुद करो, ये अभी मैं नहीं करूँगा, मैं खुद अभी किया नहीं हूँ, बस जैसे ही क्लास खत्म हुई तुरंत वीडियो बनाने लगा। अब हम अब देखते हैं वो सी का कोड जो लिखा था वो कैसे हुआ, ठीक है, वो अब कैसे एडिट करेंगे। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, हम लोग जैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे थे, जिनको सी आता है वो सी का कोड लिख सकता है, सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, कुछ भी आता है उसका कोड लिख सकते हो तुम। तो एक बना देते हैं जी एडिट फर्स्ट डॉट सी, ठीक है, हमारा फर्स्ट है चूंकि, तो इसको कर लेते हैं फर्स्ट डॉट सी, ठीक है, फाइल खुल गई। अब जिनको आता है भाई वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं आ रहा है सी, जो नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो रहने दो। अभी सिर्फ देखो कि कुछ ये कोड लिखा जा रहा है, ठीक है, सी हैश टैग इंक्लूड एंड ब्रैकेट्स, कौन वाले ब्रैकेट्स होता है, एस टी डी यू डॉट एच ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट है कि कुछ और कहते हैं सर, कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ये आई एन टी मेन पैरेंथेसिस, ठीक है, नेक्स्ट लाइन कर्ली ब्रेस, एक और कर्ली ब्रेस, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, टैब दबा के थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाओ कोड को। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ से कोई भी लाइन जो आप इसके अंदर लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। पैरेंथेसिस, इसके बीच में डबल कोट्स, ठीक है, उन दोनों के बीच में कुछ भी टेक्स्ट तुम लिखना चाहो, जैसे माय नेम इज अंकित, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसके बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, दैट्स सिंटैक्स, वो सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है, नहीं लगाओगे तो दिक्कत है, नहीं होगा काम, ठीक है। अब हम करेंगे रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो, फिर उसके बाद सेमीकोलन, बस इसको सेव कर दो, कर देना है सेव एंड देन क्लोज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अब इसको आप कैसे रन करोगे भाई, कंपाइल कैसे करना है इस स्पेसिफिक कोड को, फिलहाल उसके पहले देख लेते हैं क्या लिखा है, तो हम कैट के थ्रू देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मतलब तुम्हारा मन है तो देखो। तो देखो ये सारा कोड दिख रहा है हमको, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करेंगे कंपाइल, भाई वो चेक करेगा एक तरीके से, मतलब काइंड ऑफ चेक करेगा कि तुम्हारा कोड सही है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, रन करने लायक है कि नहीं। तो उसके लिए एक आता है कमांड जी सी सी स्पेस और जो तुम्हारा फाइल का नाम है, तो हमारा है फर्स्ट डॉट सी, ठीक है। हाँ देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है, कुछ भी नहीं आया, एरर होता तो यहाँ पे एरर्स लिख के आते, फिलहाल कुछ नहीं आया, इसका मतलब काम कर रहा है, फाइल इज टोटली करेक्ट। अभी मैं एरर वाला करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल अब रन करना है कोड, कंपाइल तो हो गया, तो उसके लिए क्या है, डॉट स्लैश ए डॉट आउट, डॉट स्लैश ए डॉट आउट, एंटर किया, दो माई नेम इज अंकित, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा कोड रन हो गया। अब इसके बाद तुम दबा सकते हो कंट्रोल सी, ठीक है, फिलहाल वहीं से तुम लिखना चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लेकिन मैं लेकिन कंट्रोल सी दबा देता हूँ ताकि वो जो रनिंग वाला प्रोसेस है, कोड रन हो रहा है, वो किल हो जाए, वो क्विट हो जाए, वो बंद हो जाए, ठीक है। फिलहाल वहीं से भी कर सकते थे, प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अपनी आदत है। तो कंट्रोल सी वैसे करना बेटर होता है, थोड़ा सा क्लीन लगता है पूरा कमांड प्रॉम्प्ट, तो ठीक है, जो भी तुम्हारी इच्छा। ये हो गया हमारा रनिंग। अब हम एक बार करते हैं भाई, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम करते हैं, तो एरो की यूज़ किया, ठीक है, एडिट करते हैं फाइल को कुछ, चलो सेमी कोलन ही रिमूव कर दिया, ठीक है, सेव करते हैं, क्लोज। अब देखो, या देखो, जीसीसी किया, कंपाइल किया, देखो एरर आ गया, क्या एक्सपेक्टेड कोलन बिफोर कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस सिक्स लाइन पे, फिफ्थ लाइन पे देखो एक्सपेक्टेड था, मोस्टली बता देता है प्रॉब्लम कि भाई कहाँ क्या एरर आया, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो तुमने कोड सिंटैक्स सही नहीं लिखा सी प्लस प्लस का, तो वो आप जाके देख लो, वहाँ पे जाके एडिट कर लो, ठीक है, सेफ। मोस्टली केसेस में समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो समझ में आ जाएगा। देखो रन करते हैं, ये देखो रन हो गया, ठीक है, एरर सॉल्व किया, रन हो गया। तो ये सब था फिलहाल। अब हम बात करते हैं भाई, ये तो हो गया भाई, ये सारी चीज़ें फाइल वाइल डिलीट करके हम लोग देख लिए, सारी चीज़ें कोड रन कर लिए। हम डायरेक्टरी कैसे डिलीट करें, मतलब हमको वो फोल्डर ही डिलीट करना है। तो वो दो केसेस होते हैं भाई, एक फोल्डर हो सकता है एम्प्टी हो, तो उसमें एक अलग कमांड है डिलीट करने का, हो सकता है फोल्डर मतलब उसमें कुछ ऑलरेडी फाइल्स हों, जैसे अभी हम लोग डिसाइफर वाले में है ना, देखो डिसाइफर में है ना हम लोग, तो उसमें क्या है, ऑलरेडी फाइल्स हैं, हमने ये कोड फर्स्ट डॉट सी डेमो डॉट सी ये करके रखा है, तो उसको हम लोग डिलीट करने के लिए एक कमांड यूज़ करते हैं आर एम, ठीक है, एक कमांड होता है आर एम माइनस आर, और फिर जो आपका डायरेक्टरी का नेम है, ठीक है। तो एक सेकंड, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आर एम माइनस आर
एंड उसके बाद जो भी आपका नाम है तो हम डिसाइफर को कर लेते हैं, ठीक है, डिसाइफर देख लो, हो गया। अगर ये तो फ़ोल्डर वो हो गया, मान लो फ़ोल्डर तुम्हारा उसमें कुछ फाइल्स थी तो rm माइनस r यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर फाइल्स नहीं भी हैं, खाली है फ़ोल्डर, जैसे ये कोड वाला फ़ोल्डर, तो भी देख लो, पहले हम दिखा देते हैं कि भाई खाली है कि नहीं, भरा है कि नहीं। देख लो, ls किया तो कुछ नहीं आया, इसका मतलब फ़ोल्डर खाली था, ठीक है। तो अब बैक आते हैं, cd डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको भी rm माइनस r करोगे ना तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। rm माइनस r एक यूनिवर्सल टाइप का काम है, कर ही देता है डिलीट, चाहे एम्प्टी हो चाहे जो हो। rm माइनस r कोड, देखो डिलीट हो गया, देखा। अब एक कमांड होता है आर एम डी आई आर, आर एम मतलब रिमूव होता है, ठीक है, रिमूव डी आई आर, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। तो उसके पहले उसको करने के लिए एक बार हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लो, के डी आई आर कोड, एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। देखो एक कोड करके एक डायरेक्टरी बन गई, फोल्डर बन गया, जो भी कहो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, चलो एक बार खोल लेते हैं यार इसी को, एक इसको थोड़ा भर ही देते हैं आप, एक सेकंड, एम के डी आई आर, अरे अच्छा आर एम डी आई आर, अच्छा आर एम डी आई आर देखो किए, क्या हुआ, वो एम्प्टी फोल्डर था तो डिलीट हो गया। अब फिर से हम देखो एम के डी आई आर कर देते हैं कोड, एक और फोल्डर बन गया कोड करके, हमने कोड खोला फोल्डर, उसमें एक फाइल डाल देते हैं। अब पिछली बार तो एम्प्टी करके हमने आर एम डी आई आर यूज़ किया, रिमूव डायरेक्टरी, इस बार कुछ डाल के करते हैं, तो एक फोल्डर बना, एक फाइल बना देते हैं ऐप डॉट सी, ठीक है। कुछ डाल देते हैं इसमें यार, कुछ भी, कंट्रोल जेड किया एंड ls, देखो एक ऐप, एक फाइल बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब वापस आते हैं cd डॉट डॉट, अब देखो ls कर दो, देखो कोड है ना, अब इसको हम डिलीट करते हैं, आर एम डी आई आर कोड, देखो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आर एम डी आई आर जो है ना कमांड, ये सिर्फ उसके लिए यूज होता है जो एम टी फोल्डर्स हैं उनको डिलीट करने के लिए, फिलहाल ये है नहीं तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आर एम माइनस आर और फिर जो डायरेक्टरी का नेम है, ठीक है, आर एम माइनस आर जो भी डायरेक्टरी नेम है। अब इतना ही था जो हम लोग आज क्लास में पढ़े, बाकी सब आप खुद ही कर लोगे, स्मार्ट हो, ठीक है। तो इस बार के लिए इतना ही, अगले सेक्शन में, अगले क्लास में